आज से कहना प्रधानमंत्री जी। साथ संगत रूह गदगद हो रही थी। साथ संगत सबको आनंद भी आ रहा होगा और संसार आज याद भी नहीं होगा। सारे दुख, सारी परेशानियां, हमारे मन की उथल पुथल यहाँ पे बैठ के सबकी लगभग दूर हो गई होंगी। साथ संगत अगर इसके पीछे का रीजन जाने तो आप कहाँ बैठे हैं? संगत में, सत्संग में बैठे हैं, सबके संग में बैठे हैं। साथ संगत अक्सर हमें एक वो सुनते हैं, जैसी संगत वैसी रंगत, जैसा संग वैसा रंग। जब दासी छोटी हुआ करती थी, जब ये सोचती थी कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं अच्छा हूँ, मेरे संस्कार अच्छे हैं, मैं तो सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ, फिर मैं तो कैसे भी संगत के साथ रह लूँ, कैसे भी परिवार के साथ रह लूँ या कैसे भी व्यक्ति के साथ रह लूँ, मैं नहीं बदलूंगा। साथ संगत ये तब समझ आया जब दासी की जॉब जैसलमेर में लगी। वहाँ पे दासी को अकेले रहना पड़ा, संगत नहीं मिली, संगत से दूर हो गई। धीरे धीरे साथ संगत जो मायावी दुनिया थी, हालांकि ज्ञान लिया है, ज्ञान पे पूरा भरोसा है, विश्वास है, वहां से दूर नहीं हुआ। पर साथ संगत कहीं ना कहीं वो मन दुखी होना, अशांति मन में आना, क्योंकि साथ संगत जिन व्यक्तियों के साथ दासी का रहना हुआ, उनकी सोच, उनके विचार, साथ संगत कहीं ना कहीं वो संसारी थे। साथ संगत अक्सर हम सोचते हैं कि मैं कहीं भी रहूं ज्ञान लेने के बाद, मैं तो वैसा ही रहूंगा। अक्सर हमारे मन में ये सवाल आता है, दासी के भी मन में आता था कि जब मुझे ज्ञान मिल गया, जब मुझे पता चल गया कि मुझे कैसे जीना है, प्रेम करना है, विश्वास करना है, सद्भावना हमारे जीवन में होनी चाहिए, फिर साथ संगत संगत में क्यों आऊं, सत्संग में क्यों आऊं? साथ संगत इसका एक एग्जाम्पल कि बच्चे का एडमिशन हमने करवा दिया, उसको हमने बुक्स दिलवा दी, साथ संगत फिर स्कूल क्यों भेजे? हर दिन 6-6 घंटे बच्चे को परेशान क्यों करें? सुबह सुबह क्यों उठाएं? क्या साथ संगति सिर्फ एडमिशन लेने से, सिर्फ किताबें घर में आने से क्या बच्चा पढ़ पाएगा? नहीं साथ संगत, हमारा सत्संग भी ऐसा ही है। आज साथ संगत दासी को भी ये हो रहा था, यहाँ पे बैठे हुए सभी को हो रहा होगा कि यहाँ पे जितनी भी विचारें, जितने भी गीत, जितना भी सब कुछ हमें समझाया जा रहा है ना, मैं आज से लागू कर लूँगा, अपने जीवन को वैसा बना लूँगा जैसा मुझे समझाया जा रहा है। पर साथ संगत सोचिए, क्या घर पे जाके यहाँ पे बताए हुए विचार हमें कितने याद रहेंगे? साथ संगत दासी ने जब ये विचार पहली बार सुना था कि अपने आप को खंखोलिए घर जाके कि जो आप संगत में सुन के आए हैं आपको कितना याद है। साथ संगत 1 या 2 विचार, वो भी वो जो दासी फॉलो करती है, जिन पे दासी चलती है, वो विचार दासी को याद होते हैं। वो भूल जाती है जो दासी नहीं मानती, जिन पे दासी नहीं चलती। साथ संगत नाव पानी में चले तो अच्छा है, पर साथ संगत अगर पानी नाव में आ जाए तो साथ संगत नाव डूब जाएगी। हम संसार में चलें तो अच्छा है, पर अगर हमारे मन में संसार बस गया, साथ संगत फिर वो जो भक्ति वाला रूप है, फिर जो गुरसुखी वाला रास्ता है, कहीं ना कहीं हम भटक जाते हैं। साथ संगत दासी का टॉपिक भी यही था कि नित्य प्रति सत्संग आने से हमारे विचार, हमारे मन, हमारे अंदर जो पॉजिटिविटी है वो कैसे आती है। साथ संगत सुमरन का भी जिक्र था कि सुमरन की प्रवृत्ति हमें कैसे आ जाए। हमें लगता है कि हम सुमरन करते हैं सुबह शाम, जब हमें करवाया जाता है, परिवार के साथ बैठते हैं,
याद ना करना पड़े इस परमात्मा को। जैसे साथ संगत एक माँ और बच्चे का एग्जाम्पल दिया जाता है। क्या एक माँ को अपने बच्चे को याद करना पड़ता है? क्या एक बच्चे को अपनी माँ को याद करना पड़ता है? वो उसको हर वक्त याद रहती है। अगर रात में भी जगा के उससे पूछेंगे कि बेटा आपकी माँ, तो साथ संगत उसको याद होगा। ऐसे ही साथ संगत ये निरंकार, ये सद्गुरु हमारे अंग संग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको स्पेशल याद किया जाए, ऐसा होना चाहिए कि हर पल इसका शुक्राना, हर पल इसका एहसास। और साथ संगत दास एक और बात कहना चाहेगी कि जब तक हम इस संगत में रहते हैं ना, हमें पूरी दुनिया इतनी प्यारी लगती है। साथ संगत दासी कभी बाहर नहीं गई अकेली। पापा दासी के फौजी थे तो परिवार में ही रहना होता था। शादी के बाद भी दासी हाउस वाइफ रही है कुछ साल, तो बस संगत से घर, घर से संगत। तो जैसा संगत का माहौल था वैसा ही परिवार का माहौल था। दासी को नहीं पता था कि संसार में क्या चल रहा है, पर जब दासी बाहर निकली जॉब करने, साथ संगत तब एहसास हुआ कि जो साथ संगत है ये मेरे लिए क्या है। साथ संगत समय रहते हम कदर कर पाएं, समय रहते हम ज्ञान की कदर कर पाएं, समय रहते हम सत्संग की, सेवा की, सुमिरन की, और ये जो आप साथ संगत इसकी कदर कर पाएं। क्योंकि जब हम संसार में विचरते हैं और आपका साथ नहीं मिलता, तब साथ संगत हमें याद आती है। तब रियलाइज होता है कि मुझे क्या मिला है इस जीवन में, जो मैंने पाया है। और साथ संगत अगर रियल में देखें तो मेरी कोई औकात नहीं, मैंने नहीं चुना इसको, इसने मुझे चुना है। क्योंकि साथ संगत दासी का कभी भी ऐसे ध्यान नहीं था, पर फिर भी दासी हर दर में भटकी है। मम्मी के साथ हर दर गई है दासी। साथ संगत वो सुकून नहीं मिला, वो जवाब नहीं मिला जो कहते हैं कि परमात्मा है और परमात्मा हमारे अंग संग है। पर साथ संगत शादी के बाद दासी की शादी जल्दी हो गई थी, तो शिकायत करती थी दासी कि पापा मेरी उम्र तो बहुत छोटी है। पर साथ संगत आज के दिन दासी उनका इतना शुक्रिया अदा करती है कि पापा शुक्रिया मेरी शादी जल्दी करने के लिए और निरंकारी परिवार में करने के लिए। तो साथ संगत हम इसकी कदर कर पाए, ये जो विश्वास हमें यहाँ से मिलता है। आज साथ संगत कितने ही विचार, कितने ही गीत हमने सुने हैं, हमारा विश्वास मजबूत हुआ है। अगर साथ संगत इसको ऐसे ही मजबूत रखना है तो सत्संग, सेवा, सुमिरन सब में जुड़े रहना होगा। अगर हम ये सोचे कि आज मैंने सुन लिया और बस हो गया, तो नहीं साथ संगत, ये पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी कला देखें, कुछ भी देखें, साथ संगत हम बहनें रोटियां पकाती हैं। जब नई नई रोटियां पकाना सीखे होंगे तो साथ संगत आटा गूंथना नहीं आया होगा, पर आज के दिन देखें जब उनको कई साल हो गए तो आंख बंद करके भी रोटियां पका सकती हैं। तो साथ संगत हमें पक्के बनना है, और पक्के कब बनेंगे? जब पक्की सच का संग करेंगे, साथ संगत का संग करेंगे। तो साथ संगत यही अरदास दासी आपसे करती है, जो यही आशीर्वाद